परम पिता परमेश्वर की दया से आज का संदेश है, एक साधु था। वो शांति की खोज में निकला। उसने अनेक कस्बों और गांवों का भ्रमण किया। एक भी गांव ऐसा नहीं निकला जहां पूरी तरह शांति हो। हर जगह झगड़ा, मारपीट, मनमुटाव, ईर्ष्या, लोभ व प्रतिद्वंद्विता का भाव लोगों के बीच की सच्ची शांति में विघ्न डाल रहा था। ये देखकर साधु का धैर्य खत्म होने लगा। वो थक चुका था। एक रात विश्राम के लिए किसी गांव के बाहर अपना डेरा डाला। साधु की मौजूदगी की सूचना पाकर कई लोग उससे मिलने आए। एक व्यक्ति ने साधु से पूछा कि महाराज, आप किस गांव में निकले हैं? साधु ने कहा, मैं ऐसे गांव की खोज में निकला हूँ जहाँ शांति हो, लोग प्रेम और सद्भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ बैठे सभी लोग एक साथ बोल पड़े, महाराज, हमारे गांव में तो खूब शांति है। एक ने कहा, यहाँ कभी कोई झगड़ा, विवाद, मारपीट नहीं हुई। दूसरे ने कहा, पूरा गांव एक परिवार के जैसा है। लोगों की बातों से साधु की उत्सुकता बढ़ी। उसने पूछा, कभी कोई झगड़ा, विवाद, मारपीट नहीं हुई? सबने कहा, बिल्कुल नहीं महाराज। एक ने कहा, यदि हमारी बातों पर भरोसा ना हो तो गांव में चलकर देख लें। साधु ने कहा, मैं अवश्य आऊँगा। मैंने ऐसी ही शांति की तलाश में मैं निकला हूँ, लेकिन अभी नहीं, रात हो चुकी है। अभी आप जाएं, शांति से विश्राम करें।
सभी अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। साधु भी खाना खाकर सो गया। दूसरी सुबह गांव वाले साधु को अपने साथ गांव ले आए। साधु ने देखा कि हर तरफ सच की शांति थी। कहीं कोई कोलाहल नहीं था। साधु को साथ लेकर सब लोग गांव के बीच पहुंचे। वहाँ बड़ा सा चौक था। सभी महिलाएं पुरुष साधु को दरवाजे से निकलकर देखने लगे। कुछ पास आकर प्रणाम करते तो कुछ दूर से ही झुककर प्रणाम करते और अपनी श्रद्धा को प्रकट करते। उसी समय साधु ने अपनी पोटली से गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और चौक पर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में उस पर चींटियों का रेला लग गया। चींटियों के पीछे छिपकलियां दौड़ पड़ी। छिपकलियों को देखकर घरों से बिल्लियां दौड़ पड़ी। उनको देखकर कुत्ते भौंकते हुए दौड़े आए। कुत्ते आपस में लड़ पड़े। ये देखकर सभी लोग अपने अपने कुत्तों को बचाने के लिए लड़ पड़े। आधे घंटे में मार पीट धक्का मुक्की से लोगों की सूरत बदल गई। ये देखकर साधु ने कहा, आपस में झगड़ा बंद करो। मैंने देख लिया कि पालतू जानवरों की लड़ाई ने तुम्हें वापस आपस में भिड़ा दिया। तुम सब में अभी शांति नहीं आई। असली शांति का मतलब है ऐसी स्थिति में भी शांति रखना। ये कथा साफ करती है कि सच्ची शांति का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संतुलित रखना। ऐसी स्थितियों में उलझना नहीं, अपितु उसका हल सुलझाना है। यही मनुष्य की प्रगति का मूल आधार है। गांधी जी ने ऐसी ही किया था। उनके जीवन में काफ़ी उथल पुथल की स्थितियां आई। एक ओर भारतीय जीवन शैली का संस्कार, धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव,
तो दूसरी ओर विदेशी शिक्षा, वातावरण एवं फिरंगियों का दुर्व्यवहार। इसके बावजूद वे अपने पथ से विचलित नहीं हुए। उन्होंने खुद कष्ट सहा, लेकिन दूसरों को कोई कष्ट नहीं दिया। ऐसा करना ही साधना है। शांति के साथ उन्होंने ये चमत्कार कर दिखाया। वे जीवन में सफल रहे, मनुष्य से देवत्व को प्राप्त किया और शांति दूतों की श्रेणी में आ गए। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों का साक्षी है जहाँ धन दौलत राजपाट भोग विलास से सुख की आकांक्षा रखने वाले अंत तक अतृप्त एवं दुखी ही संसार से विदा हुए। बड़े आश्चर्य की बात है कि इन सभी असंतोषजनक परिणामों के विषय में जानने के बाद भी हम धन संपदा की अपनी लिप्सा त्याग नहीं पाते। आज हमारी धारणा ये बन गई है कि जीवन की भौतिक एवं अभौतिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन ही सर्वोपरि माध्यम है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये एक अधूरा सत्य है। अध्यात्म के अनुसार मानव सिर्फ पंचभूत तत्वों से निर्मित स्थूल देह मात्र नहीं है। जीवन को संपूर्णता प्रदान करने के लिए मानसिक शांति और उससे भी अधिक आत्मिक आनंद जरूरी है। आज हम आत्मिक आनंद के स्थान पर केवल धन के संग्रह को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना बैठे हैं। यही कारण है कि हम आंतरिक रूप से दरिद्र होते जा रहे हैं। धन संपदा एकत्र करने का जुनून जब इंसान पर हावी होने लगता है तो वो आपसी सभी मर्यादाओं को तोड़ बैठता है। फिर चाहे वे पारिवारिक हों, सामाजिक हों या नैतिक। तो ये था आज का संदेश। अब माँ परम पिता परमेश्वर से
आप सभी के लिए प्रार्थना करती हैं। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ दिल से आप सबको दुआएं देती हैं। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। हॉस्पिटल में कार्य के निर्माण की आवश्यकता है। इसके लिए माँ चाहेंगे कि आप सभी धन का सहयोग करें, क्योंकि धन की आवश्यकता है जो आप सबके सहयोग से ही अस्पताल का निर्माण हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।